खतरा लोकल अर्थक्वेक से कम होगा, लेकिन उस बिल्डिंग पर खतरा होगा जब हिमालय, जो कि 200 किलोमीटर दूरी पर उत्तरी दिशा पर है, जो हम पार्किंग वगैरह जो फैसिलिटी उसमें रखते हैं, ग्राउंड फ्लोर में जो पार्किंग है, वो वाला बिल्डिंग जो ओपन पार्किंग जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान होंगे। टीएनए मित्रों, भूकंप की नई चेतावनी हम सबको सतर्क करने वाली है। जिस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भूकंप के खतरे वाला मानचित्र जारी किया, उसने सतर्कता को लेकर भी कहा। उसने स्पष्ट कहा कि घर बनाते समय जुगाड़ इंजीनियरिंग को त्यागना पड़ेगा। नई इमारतों को 2025 के कोड का पालन करना होगा। जमीन के व्यवहार को ध्यान में रखकर स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंजीनियरों को अब साइट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पर काम करना होगा। नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसे कि पानी की टंकी, फॉल सीलिंग, बड़े कांच के पैनल को फिक्स कराना होगा। अगर कोई भारी सामान इमारत के कुल वजन का 1% से ज्यादा है, उसे जकड़ना होगा। इससे भूकंप से नुकसान कम हो सकता है। डीएनए मित्रों, जो घर पहले से बने हुए हैं या पुराने हैं, उन्हें विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अपने घर की जांच करवानी चाहिए। पानी की टंकियों और छज्जों की मजबूती चेक करना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हादसा कभी बताकर नहीं आता, अचानक आता है। इसलिए जब विशेषज्ञों की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य तरीके से मानचित्र जारी कर दिया है, तो सतर्क रहना बहुत जरूरी हो गया है। दुनिया में ज्वालामुखी का फटना कोई नई घटना नहीं, लेकिन अफ्रीका के देश यूथोपिया में एक 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी फटा तो उस समय की राख ने दिल्ली तक को डरा दिया। 12,000 सालों के बाद अचानक ये क्यों फटा? इससे भारत की राजधानी को क्या खतरा है? ये आज की एक और बड़ी खबर है। प्लेन गिराने वाला ज्वालामुखी विस्फोट। इंसानी फेफड़े फाड़ देने वाला धुआं। जिंदगी को जानलेवा बना देने वाली राख। दूर अफ्रीका की जमीन पर हजारों साल से सोया ज्वालामुखी धधक उठा तो पूरा इथियोपिया सहम गया। धुआं, राख, लावा और भूकंप ने हजारों लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। और दुनिया के सामने जो तस्वीरें आई, उसने साइंसदानों के आगे कई सवाल भी खड़े कर दिए। दुनिया में ज्वालामुखी का फटना, राख और धुएं से तबाही मचना, ये कोई नई बात नहीं है। वक्त वक्त पर इस तरह से ज्वालामुखी फटते रहे हैं और इनसे तबाही इंसानों को डराती रही है। लेकिन इस बार ये मामला इंटरनेशनल हो गया और अफ्रीकी देश इथियोपिया में ज्वालामुखी का फटना दिल्ली को भी डरा गया। दिल्ली से करीब 4200 किलोमीटर दूर मौजूद अफ्रीकी देश इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा, लेकिन इसकी आंच 4200 किलोमीटर दूर दिल्ली तक पहुंची। आखिर हजारों किलोमीटर दूर ज्वालामुखी ने भारत की राजधानी को कैसे टेंशन में डाल दिया, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले धरती पर जाग उठे शैतान के बारे में जान लीजिए। दुनिया को नई परेशानी में डालने वाले ज्वालामुखी का नाम हाइली गुबी है। हाइली गुबी ज्वालामुखी 12,000 सालों से सोया हुआ था, जो अचानक फट पड़ा है। इस विस्फोट ने आसमान में 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख की चादर बिछा दी है। ये ज्वालामुखी इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित एर्ता अले ज्वालामुखी श्रृंखला का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अफार क्षेत्र को पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हाइली गुबी एक शील्ड ज्वालामुखी है और ये पूर्वी अफ्रीका के उस रिफ्ट वैली का हिस्सा है जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसककर अलग हो रही है। 12,000 साल से शांत ज्वालामुखी का फटना दुनिया भर के भू वैज्ञानिकों को चौंका रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जमीन के नीचे किसी बहुत बड़ी हलचल ने इस जमीनी शैतान को फिर से जिंदा कर दिया। और ज्वालामुखी से जो राख और धुएं का गुबार निकल रहा है, उससे दुनिया के एक बड़े हिस्से का वातावरण प्रभावित हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर एक ज्वालामुखी में हुई हलचल ने 4,200 किलोमीटर दूर दिल्ली को कैसे अलर्ट पर डाल दिया, और क्यों कहा जा रहा है कि हाइली गुबी की राख दिल्ली वालों का दम घोट सकती है। दरअसल हाइली गुबी की राख इतनी दूर पहुंचने की वजह है वायुमंडलीय हवाओं की जेट स्ट्रीम। ज्वालामुखी विस्फोट से राख बारीक कणों जैसे कांच और चट्टान के टुकड़ों के रूप में निकलती है और धमाके के बाद ये बारीक कण 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी ऊपरी वायुमंडल स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गई है। और इतनी ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है,
जो राख के कणों को पश्चिम से पूर्व की ओर बहाकर ले जाने की बड़ी वजह है। आसमान में फैले राख की वजह से हवाई जहाजों को भी दिक्कत हो रही थी। राख की वजह से दिल्ली, जयपुर जैसे इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही थी। राख के कण इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल के तहत सतर्कता बरती गई। मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हुई और 10 से ज्यादा विदेशी फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। एयर इंडिया को अपनी 13 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं और अब ज्वालामुखी की यही राख जहर बनकर दिल्ली का दम घोट रही है। जो वोल्केनिक इरप्शन इथियोपिया में हुआ है, ह्यूमन बॉडी के लिए ये बहुत नुकसानदायक है। अभी मैं समझता हूँ कल शाम तक ये दिल्ली एनसीआर में भी इफेक्ट करेगा। 23 नवंबर को इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा और 23 नवंबर को ही राख लाल सागर पार यमन, ओमान पहुंची। 24 नवंबर की सुबह तक राख के कण अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान में घुसी और 24 नवंबर की रात 11 बजे तक ये दिल्ली पर छा गई। सैटेलाइट मैप से पता चलता है कि 15,000 से लेकर 45,000 फीट की ऊंचाई पर राख के कण बह रहे थे और अगर तेज हवाएं न होती तो ये 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में गिर भी जाती। लेकिन तेज हवाओं ने इसे दिल्ली में दाखिल करा दिया और आगे चीन को भी परेशान करने वाली है। हालांकि दिल्ली और इसके आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहां प्रदूषण का असर जमीन पर उतना ज्यादा नहीं बदला। ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का काला साया पहले ही पड़ने लगता है और अब इस नई मुसीबत ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। ज्वालामुखी की राख का असर अगर जमीन पर दिखा तो लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। प्रदूषण का लेवल बहुत हाई होने पर सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होगी, स्किन से जुड़ी समस्याएं दिखेंगी, आंखों में जलन हो सकती है, खांसी और गले में एलर्जी बढ़ सकती है, नाक से पानी आना और कफ बढ़ना जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हमें आज से ही बल्कि अभी से ही प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ेंगे। इसके लिए बेस्ट रेमेडी है गर्म पानी का उपयोग करना, दिन में कई बार मुंह को धोना गर्म पानी से। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आते हैं, छोटी मशीनें भी आ गई आजकल। उनको आप जब ऐसा महसूस हो कि सांस घुट रही है या दिक्कत हो रही है या जलन महसूस हो रही है तो आप जो है इस कंसंट्रेटर का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा दीजिए। दिल्ली में राख से पैदा हुई प्रदूषण की समस्या तो कुछ दिनों में निपट जाएगी, लेकिन इथियोपिया के लिए 12,000 साल पुराने ज्वालामुखी का फटना बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर गया है। इथियोपिया के दानाकिल रेगिस्तान में पर्यटक फंस गए हैं क्योंकि राख से सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। ज्वालामुखी की राख में मौजूद सिलिका पार्टिकल्स मिट्टी के उपजाऊपन को कम कर देंगी। इंसानों के साथ साथ पालतू पशुओं को भी सांस की गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ गया है। ज्वालामुखी के धुएं में मौजूद SO2 से एसिड रेन हो सकती है, यानी खतरा बहुत बड़ा और लंबा है। हाईली गुबी ज्वालामुखी का इस तरह जागना बताता है कि पृथ्वी के नीचे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। प्लेटें हिल रही हैं, मैग्मा उबल रहा है और ये सब धरती के बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भले ही सैटेलाइट और मौसम विज्ञान के जरिए हमें अलर्ट मिल रहे हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए अगर आप दिल्ली या आसपास के इलाकों में हैं, तो आसमान पर नजर बनाए रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे हालातों में सावधानी ही इकलौता सुरक्षा उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। DNA मित्र होने के नाते आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि अगले 4 मिनट तक रिमोट को साइड में रखकर एक एक बात को समझिएगा, उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यह सीधा आपके घर और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। DNA मित्रों, धरती अपनी जगह से खिसक रही है। खिसकते खिसकते ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां खतरा हमारी आपकी सोच से कहीं बड़ा हो चुका है। देश के आधे से अधिक हिस्सा भूकंप के केंद्र में अब आ चुका है। पहली बार पूरा हिमालय इलाका हाई रिस्क जोन में पहुंच गया है। सबसे बड़ा खतरा दिल्ली NCR में रहने वाले 3.5 करोड़ लोगों पर है। इसलिए अब हम भारत के अंडरग्राउंड खतरे का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नया भूकंप मानचित्र जारी किया है। भूकंप के खतरे वाला यह नक्शा बहुत ही डरावना है, क्योंकि कई दशकों के बाद यह नक्शा अब बदल चुका है। पहली बार पूरे देश का 61% हिस्सा मध्यम से बहुत ज्यादा खतरे वाले केंद्र में है। सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जहां पर भूकंप का खतरा कम है। बाकी पूर्वोत्तर और उत्तर भारतीय राज्यों के साथ साथ गुजरात भी हाई रिस्क जोन में आ चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल और पूर्वोत्तर के सारे पहाड़ी इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं।
दिल्ली एनसीआर, गुजरात, बिहार, नेपाल बॉर्डर भी हाई डेंजर जोन में इस समय है। मतलब तेजी से धरती के डोलने की आशंका बहुत ज्यादा है। मित्रों, दिल्ली को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा भूकंप जोखिम वाली राजधानी माना जाता है। दिल्ली पर भूकंप का खतरा अधिक इसलिए भी है क्योंकि वहां की जमीन बहुत नरम है, पुरानी और अवैध बिल्डिंग्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, ऊंची इमारतें हैं, पानी का स्तर भी नीचे चला गया है। यहां पर छोटे छोटे लोकल फॉल्ट हैं। दिल्ली में अगर 6.5 से 7.5 तीव्रता का भूकंप आया तो एक साथ सैकड़ों बिल्डिंगें गिर सकती हैं। इसलिए नए नक्शे ने और डर का मीटर ज्यादा कर दिया। डीएनए मित्रों, अब तक भारत में भूकंप को 5 जोन में रखा जाता था। जोन 5 को ही सबसे खतरनाक माना जाता था, लेकिन पहली बार जोन 6 भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डीएनए मित्रों, इस बार पूरे हिमालय इलाके को इसी जोन 6 में रखा गया है। इसका मतलब है यहां कभी भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही वाला भूकंप आ सकता है। हिमालय के नीचे 3 बड़ी दरारें हैं, जैसे मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये कभी भी फट सकती हैं। हिमालय का एक बड़ा हिस्सा पिछले 200 साल से शांत है। वहां कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। वहां जमीन के नीचे भयानक ऊर्जा जमा हो रही है, खतरे की घंटी बज रही है। कभी भी संकट सामने आ सकता है। इसका असर पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह कैसे हो सकता है, वो आपको सुनना चाहिए। 20 मंजिला 25 मंजिला जो दिल्ली एनसीआर में स्पेशली जो है, उस बिल्डिंग में खतरा लोकल अर्थक्वेक से कम होगा, लेकिन उस बिल्डिंग में खतरा होगा जब हिमालय, जो कि 200 किलोमीटर दूरी पर उत्तरी दिशा पर है, जो हम पार्किंग वगैरह जो फैसिलिटी उसमें रखते हैं, ग्राउंड फ्लोर में जो पार्किंग है, वो वाला बिल्डिंग जो ओपन पार्किंग जो है, वो सबसे ज्यादा नुकसान होंगे। डीएनए मित्रों, भूकंप की ये नई चेतावनी हम सबको सतर्क करने वाली है। जिस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भूकंप के खतरे वाला मानचित्र जारी किया, उसने सतर्कता को लेकर भी कहा। उसने स्पष्ट कहा कि घर बनाते समय जुगाड़ इंजीनियरिंग को त्यागना पड़ेगा। नई इमारतों को 2025 के कोड का पालन करना होगा। जमीन के व्यवहार को ध्यान में रखकर स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंजीनियरों को अब साइट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पर काम करना होगा। नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसे कि पानी की टंकी, फॉल्स सीलिंग, बड़े कांच के पैनल को फिक्स कराना होगा। अगर कोई भारी सामान इमारत के कुल वजन का 1% से ज्यादा है, उसे जकड़ना होगा। इससे भूकंप से नुकसान कम हो सकता है। डीएनए मित्रों, जो घर पहले से बने हुए हैं या पुराने हैं, उन्हें विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अपने घर की जांच करवानी चाहिए। पानी की टंकियों और छज्जों की मजबूती चेक करना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हादसा कभी बताकर नहीं आता, अचानक आता है। इसलिए जब विशेषज्ञों की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य तरीके से मानचित्र जारी कर दिया है, तो सतर्क रहना बहुत जरूरी हो गया। दुनिया में ज्वालामुखी का फटना कोई नई घटना नहीं, लेकिन अफ्रीका के देश यूथोपिया में एक 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी फटा तो उस समय की राख ने दिल्ली तक को डरा दिया। 12,000 सालों के बाद अचानक ये क्यों फटा? इससे भारत की राजधानी को क्या खतरा है? ये आज की एक और बड़ी खबर है। प्लेन गिराने वाला ज्वालामुखी विस्फोट। इंसानी फेफड़े फाड़ देने वाला धुआं। जिंदगी को जानलेवा बना देने वाली रात। दूर अफ्रीका की जमीन पर लोन्स तो ले लिए पर टाइम पर पेमेंट्स नहीं कर पाए। अब सर पर ओवरड्यूज का पहाड़ टूट पड़ा है और क्रेडिट स्कोर नीचे गिर रहा है। दुनिया के सामने जो तस्वीरें आई, उसने साइंसदानों के आगे कई सवाल भी खड़े कर दिए। दुनिया में ज्वालामुखी का फटना, राख और धुएं से तबाही मचना, ये कोई नई बात नहीं है। वक्त वक्त पर इस तरह से ज्वालामुखी फट रहे हैं और इनसे तबाही इंसानों को डराती रही है। लेकिन इस बार ये मामला इंटरनेशनल हो गया और अफ्रीकी देश इथियोपिया में ज्वालामुखी का फटना